तो आगे हम आपको कौन सी संधि पढ़ाएंगे? आयादी संधि पढ़ाएंगे। अब आयादी संधि में देखना वृद्धि संधि का ठीक उल्टा है। वृद्धि संधि में आया आ के बाद पहले शब्द के अंत में क्या रहता है? आया आ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ ओ में से कोई स्वर आता है। लेकिन आयादी संधि में प्रथम शब्द के अंत में ही ए ऐ ओ होना चाहिए। यहाँ नियम देखना क्या लिखा है। यदि ए या ऐ, ओ या औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों के साथ हो, ए या ऐ, ओ या औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का क्या हो जाता है? औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब नियम समझना बेटा क्या है। कहते हैं यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ, प्रथम शब्द के अंत में ए आए या ऐ आए, ओ आए या औ आए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर में बेटा उदाहरण में जितने मिलते हैं लगभग क्या रहते हैं? आ ही रहता है। कभी कभी ई या दूसरा स्वर आता है। तो जब दूसरा स्वर आता है तो मान लो आ आया तो ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा? अय होगा। रूप क्या बनेगा? अय। ओ या औ का रूप क्या और अय का क्या बनेगा? आय। अय का क्या बन जाएगा? आय। मतलब यहाँ ए और अय में अंतर होता है। वृद्धि संधि में ए है तब भी अय बना और अय है तब भी अय बना। लेकिन यहाँ पर आयादी संधि में अगर क्या है? ए है, ए का क्या बनेगा? अय। ए का क्या बनेगा? अय। और अगर अय है तो क्या बनेगा? आय बनेगा। अय का क्या बनेगा? आय। ऐसे ओ का क्या बनेगा? अव। ओ है तो क्या बनेगा? अव। ओ है तो अव बनेगा और अव है तो यहीं पर एक ठो मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। एक बार फिर से नियम समझना कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ में से कोई स्वर आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आए तो ए आगे जो असमान स्वर है उसको मिल करके क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। और अय है तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ओ है तो क्या बनेगा? अव बनेगा। और अगर औ है तो क्या बनेगा? आव बन जाएगा। अब आगे आपको उदाहरण के माध्यम से हम क्या करेंगे समझा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण देखना, ने प्लस अन। पहला उदाहरण देखना, ने प्लस अन। अब यहाँ देखो ना के अंत में क्या आया? ए आया। आगे असमान स्वर क्या आया? आ आया। तो ए प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। और रूप क्या बनेगा? नयन। अब कैसे बनता है देखना। नाम से जब ए निकला तो ना का क्या रूप बचा? आधा रूप बचा। ना में नीचे क्या लगा? हलंत लगा। ना क्या बचा? आधा। और ए ना के म का ए और अ मिल करके क्या बन रहा है? अय। क्या बन रहा है? अय। ए और अ मिल करके क्या बन गया? अय। और फिर जब इसमें से आ निकल गया इसमें क्या बचा? ना बचा। ये आ और ये ए मिल करके क्या बन गया? अय बन गया। अब जब इसको हम मिला करके लिखेंगे तो आ ना को क्या करेगा? पूरा कर देगा। ए ना किससे पूरा होगा? ए आ ना में जुड़ करके क्या करेगा? ना को पूरा बना देगा। आगे क्या है? या है और फिर क्या है? ना है। इस प्रकार से रूप क्या बनता है? नयन रूप बनता है। और आगे से प्लस अन क्या बन गया? सयन। ठीक उसी प्रकार सा में से ए जब निकला तो सा क्या बचा? आधा बचा। और आगे अन, ए और ये अन का अ दोनों मिल करके क्या बना? अय बना। और आगे फिर क्या बचा है?
ना बचा है। तो इस प्रकार से जो अय बना सा को क्या करेगा, आ पूरा कर देगा। स फिर क्या बना, या बचा, आगे क्या हो गया, ना, रूप मिलकर के क्या बन गया, शयन बन गया। आगे हम आपको और भी उदाहरण के माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखना अय का उदाहरण है। अभी आपने क्या देखा, ए का क्या देखा, अय बना। यहाँ किसका उदाहरण है, अय का। नय प्लस अक, रूप क्या बना, नायक। यही ने प्लस अक होता तो नयक बनता, ने प्लस अक होता तो क्या बनता, नयक बनता। आय है तो क्या हो गया, आय, नायक हो गया। गए प्लस अक क्या हो गया, गायक हो गया। कैसे हुआ, अब अय और अ मिलकर के क्या बन गया, आय बन गया। अय नहीं बल्कि क्या बना, आय बना। जैसे अब नय में से अय निकला तो ना क्या बचा, आधा बचा। और अय और अ मिलकर के क्या, इधर नय का अय और अक का अ मिलकर के क्या बन गया, आय। क्या बन गया, आय। और आगे क्या बचा है, क। तो रूप मिलकर के ये आ नाप में जब जुड़ा तो आ की मात्रा बड़ा आ है तो आ की मात्रा लग गई, क्या बना। और इधर या बचा तो क्या बना, नाय। और लास्ट में क्या जुड़ गया, अक का जुड़ करके रूप क्या बन गया, नायक। रूप क्या बना, नायक। इसी प्रकार सय प्लस अक क्या होता है, सायक। गए प्लस अक क्या होता है, गायक। अब आपको ई का भी यहाँ उदाहरण दे दिया। नय प्लस ई का बराबर क्या हो गया, नायिका। अगर वही अय नहीं ए रहता तो नयिका होता, नायिका नहीं होता बल्कि क्या होता, नयिका होता। गए प्लस अगर गे प्लस ई का होता तो गयिका होता। अय है तो आय हो जाता है, क्या हो जाता है, रूप गायिका हो जाता है। आगे अब आप ओ का उदाहरण देखना। ए अय हो गया, ओ का देखना। पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। कैसे पवन हुआ, पा में से ओ निकला, पा क्या बच गया, आधा। पा में से जब पो में से ओ निकला तो पा क्या बचा, आधा बचा। पा आधा बचा। ओ का क्या हो गया, अव। ओ का क्या हुआ, अव। फिर अन है ना, पो प्लस अन है ना, तो पा में से ओ निकला, क्या बचा, पा आधा बचा। इधर ओ और आ, अन का आ मिलकर के क्या बन गया, औ। यहाँ अन में क्या बचा, ना। और इसको मिला करके पा, जो आधा पा है, इसको अव का आ क्या करेगा, पा को पूरा कर देगा। पा को क्या करेगा, पूरा कर देगा। यहाँ बचा हुआ और आगे क्या है, ना है। तो क्या रूप बन गया, पवन। ऐसे भो प्लस अन भवन। अब यही देखना बेटा, अगर भव प्लस होता तो औ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। इसीलिए अगर भव होता तो क्या हो जाता, भावन हो जाता। और यही पो की जगह अगर पव होता तो क्या हो जाता, पावन हो जाता। क्योंकि ओ का औ और औ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। आप इसी में दोनों उदाहरण देख लेना। पो धन अन पवन हो रहा, लेकिन अगर पव धन अन होता तो क्या हो जाता, पावन हो जाता। भो धन अन भवन हो रहा है, लेकिन अगर भव धन अन होता तो क्या हो जाता, भावन हो जाता। श्रो धन अन श्रवण हो रहा है, लेकिन अगर श्रव धन अन होता तो क्या हो जाता, श्रावण हो जाता। ऐसे पो प्लस इत्र पवित्र और पौ प्लस इत्र पावित्र हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको क्या बताया, आयादि संधि पढ़ाया। आगे सारे उदाहरण में भी उसी प्रकार से स्पष्ट करके बताया गया है। अब यहाँ पर मैंने ऊपर ही उदाहरण में आपको औ का भी उदाहरण दे दिया। नीचे देखे ही लेना औ का। जैसे औ अगर है 9 प्लस इक क्या हो जाएगा, नाविक। क्योंकि औ का क्या हो गया, आव हो गया। भव प्लस इन क्या हो गया, भाविन। भव प्लस उक क्या हो गया, भावुक। अगर भो होता तो भावुक होता, भावुक नहीं होता। ठीक है, पौ प्लस अक क्या हो गया, पौ प्लस अक क्या हो गया, पावक। पौ प्लस अक बराबर क्या हो गया, पावक। भव प्लस अन बराबर क्या हो गया, भावन। तो आपको मैंने स्वर संधि के सारे भेद क्या कर दिए, पढ़ा दिए। अब आगे आपको
स्वर के बाद व्यंजन संधि क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। धन्यवाद।